Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my new lecture, which is third lecture regarding the Excel knowledge. In this lesson, we are trying to cover the entire formula mentioned in this sheet. That is sum if, sum ifs, count ifs, count a and count blank, average if and average ifs, and subtotal. पूरी कोशिश की है कि हर फार्मूले की मैं एक अलग शीट बनाऊं और इस शीट के थ्रू मैं आपको फार्मूला की सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। बस आपकी कंसंट्रेशन मुझे चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट ऑल द पर्सन रिगार्डिंग टू यू इजीली एक्सेस दिस लेक्चर। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं सम के फार्मूले से। बेसिकली सम का फार्मूला जो बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल के अंदर। यहाँ सैलरी आपको दी गई है सुपरवाइजर की, असिस्टेंट मैनेजर की, मैनेजर की, सुपरवाइजर की, असिस्टेंट मैनेजर की, मैनेजर की, और इनके एम्प्लॉय के कोर्स अगर आपको दिए गए हैं। अगर इन सैलरी का सम आपको करना है तो बहुत ही आसान है। फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पहले ही मैंने आपको बताया किया था कि फार्मूले के लिए इज इक्वल टू का साइन बहुत ही जरूरी है। इज इक्वल टू लगाने के बाद आपने लिखा सम। जैसे ही आपने सम लिखा, सम से रिलेटेड सारे फार्मूले आपके सामने आ गए। सम इफ, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम क्यू एंड अदर्स। हम अभी काम कर रहे हैं सम के फार्मूले पे, तो सम के फार्मूले पे हम डबल क्लिक करेंगे या हम टैब के बटन को प्रेस कर देंगे तो सम के फार्मूला ओपन हो जाएगा हमारे सामने। आपके सामने सम का फार्मूला ओपन हो चुका है। सिंटेक्स क्या मांग रहा है कि वो कह रहा है कि मुझे वैल्यू बताओ कि किस वैल्यू को सम करना है। तो हमारे पास सी के कॉलम है। सी के कॉलम के अंदर जो जो वैल्यूज है हमें सम करना है। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको ड्रैग करूं, माउस को प्रेस करके पूरे सबको ड्रैग करूं और ब्रैकेट को क्लोज करके मैं इंटर कर दूं तो मेरे सामने ये सम आ गया। और दूसरा तरीका ये है, सम के फार्मूले को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर आखिरी आखिरी सेल पर मैं अपने माउस को लेकर आऊं और कंट्रोल एंड शिफ्ट को प्रेस करके अप एरो की को मैं दबाऊं, प्रेस करूं। अप एरो की जो ऊपर की तरफ होती है उसको मैं प्रेस करूंगा तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सही है। आपके सामने देखिए पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है, लेकिन इसके अंदर वो सैलरी भी लिखी हुई है, वो सैलरी भी इसके अंदर आ गई है। तो सैलरी को हमें हटाना होगा। सैलरी को हटा किस तरीके से हटाएंगे? इसी तरीके से शिफ्ट के बटन को आपको दबा के रखना है और डाउन एरो की को एक मरतबा दबा देना है। डाउन एरो की जैसे ही आपने दबाया तो सैलरी का जो कॉलम, सैलरी का जो सेल था वो आपकी रेंज में से बाहर हो गया। अब आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? C2 टू C13। आपकी वैल्यू शुरू हो रही है C2 से C13 तक, देख सकते हैं आप। C कॉलम 2 रो यहाँ से शुरू हुई है और C कॉलम 13 रो। यानी फार्मूला जो आपने इस्तेमाल किया है वो C2 से C13 तक की वैल्यू को सम करने के लिए इस्तेमाल किया है। ब्रैकेट को बंद किया, इंटर प्रेस किया। तीसरा तरीका आपके पास ये है कि आपने इसी तरीके से सम के फार्मूले को ओपन किया और जस्ट आपने देखा कि मेरी वैल्यू शुरू कहाँ से हो रही है। आपने देख लिया आपकी वैल्यू शुरू हो रही है C2 से। आपने यहाँ प्रेस किया C2। C2 प्रेस करने के बाद आपको लगाना है कॉलन का साइन। कॉलन का साइन लगाने के बाद आपको लगाना है वैल्यू एंड कहाँ हो रही है आपकी? C13 पे। C13 ऑटोमेटिकली देखिए आपके सामने पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई है। जो आपने सेल नंबर नीचे दिए हैं उस सेल नंबर C2 से लेके C13 तक की पूरी रेंज आपकी सेलेक्ट हो गई है। इंटर प्रेस किया तो ये आपके सामने पूरी सबकी सैलरी का सम आ गया है। सुपरवाइजर की सैलरी, असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी, इन सब सैलरीज का सम आपके सामने आ गया है। तो सब का फार्मूला किस तरीके से इस्तेमाल होता है आपके सामने मैंने बता दिया है। अच्छा, इसका तरीका एक और भी है जो इसकी शॉर्टकट की कहलाती है। शॉर्टकट की मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। शॉर्टकट की इसकी क्या है? अल्टर अल्टर प्लस इज इक्वल।
यानी अल्टर को प्रेस करने के बाद आपको इज इक्वल टू के साइन को प्रेस करना है, तो वो ऑटोमेटिकली सारे आपके जो रेंज होगी उस रेंज को प्लस कर देगा। देखते हैं हम किस तरीके से। मैंने यहाँ प्रेस किया अल्टर को और मैंने इज इक्वल टू को प्रेस कर दिया। देखें पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई, मैंने इसको ओके किया, रिजल्ट आपके सामने आ गया 255। दोबारा एक बतावा करता हूँ मैं, अल्टर इज इक्वल टू, देखें पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई और मैंने इसको इंटर कर दिया, तो रिजल्ट आपके सामने आ गया वही जो सम का रिजल्ट आ रहा था। शॉर्टकट की आना बहुत ही जरूरी है, ताकि ये आपके टाइम को भी बचाता है और आपकी आपके लिए स्मार्ट वर्किंग के काम आता है, क्योंकि हर जगह फार्मूला इस्तेमाल करना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अपने आप को टाइम बचाने के लिए ये शॉर्टकट की का इस्तेमाल जरूर आपको आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम अब दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं, सम इफ। सम इफ कहाँ यूज होता है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सम इफ का फार्मूला वहां यूज होता है जहां पर आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक एम्प्लॉय या स्पेसिफिक कोई भी ऐसी चीज हो जिसका आपको टोटल चाहिए। यहाँ पर जो हमने टोटल किया था वो सैलरी का टोटल था, लेकिन उस सैलरी के अंदर सुपरवाइजर की सैलरी भी आ रही थी, असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी भी आ रही थी और मैनेजर की सैलरी भी आ रही थी। इसी तरीके से यहाँ पर आपके सामने देखें, तीन चीजें मेरे सामने आ रही है, MIS एग्जीक्यूटिव जो डेजिग्नेशन है, कंसल्टेंट है और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। सही है, ये तीन ही बार बार रिपीट हो रहे हैं नीचे। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे MIS एग्जीक्यूटिव की सैलरीज का टोटल मुझे चाहिए और यहाँ पर मुझे कंसल्टेंट की सैलरी का टोटल चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर मुझे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी का मुझे टोटल चाहिए। यानी मैं एक साथ सबका सम करना चाहूँ तो सम का फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था अभी आपको। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे MIS एग्जीक्यूटिव की सैलरी का टोटल चाहिए, कंसल्टेंट की सैलरी का टोटल चाहिए और यहाँ पर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी का टोटल चाहिए। तो किस तरीके से होगा ये फार्मूला, दोबारा मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ। फार्मूला ओपन करने के लिए इज इक्वल टू का सब साइन लगाया मैंने और सम इफ लिखा। सम इफ लिखा, मेरे सामने दो फार्मूले आ गए, सम इफ और सम इफ। फिलहाल हम काम किस पे कर रहे हैं, सम इफ पर। तो सम इफ पर रखकर मैंने टेप के बटन को प्रेस किया, देखे फार्मूले की बार ओपन हो गई। उसके अंदर मुझसे वो तीन सेंटेक्स पूछ रहा है, रेंज बताएं, क्राइटेरिया बताएं और सम रेंज बताएं। रेंज मीन्स अब अभी आपका क्राइटेरिया क्या है, MIS एग्जीक्यूटिव आपका क्राइटेरिया मीन्स आपको MIS एग्जीक्यूटिव का टोटल सैलरी चाहिए। तो क्राइटेरिया मेरा है MIS एग्जीक्यूटिव। वो कह रहा है रेंज बताएं, यानी ये MIS एग्जीक्यूटिव कहाँ पर है। तो मैंने पहले रेंज बता दी ये वाली, यानी इस रेंज के अंदर MIS एग्जीक्यूटिव है। रेंज बताने के बाद जैसे ही मैंने कोमा का बटन प्रेस किया, उसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया बताओ, तो मैंने ऐसे बता दिया क्राइटेरिया ये है। उसके बाद उसने पूछा टोटल किसका करना है, सम रेंज कौन सी है आपकी, मैंने कहा ये सैलरी है। जैसे ही ये तीन सेंटेंस आपने कंप्लीट कर दिए, ब्रैकेट को आपने क्लोज किया और इंटर प्रेस किया, आपके सामने MIS एग्जीक्यूटिव की सैलरी का टोटल आ गया है। हम मैनुअली भी चेक कर लेते हैं। ये देखें 15,000, यहाँ मैंने लिख दिया इसका 15,000। फिर यहाँ पर है 12,000, फिर इसके बाद यहाँ पर है 15,000, सॉरी ये 12,000 इसका नहीं है। तो MIS एग्जीक्यूटिव की सैलरी का हमारे पास एक 15,000 आ गई। एक बार मैं अपनी रेंज को देख लेता हूँ कि मेरी रेंज सही सेलेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। बी रेंज बिल्कुल सही हुई है। अच्छा, यहाँ पर 35,000 आ रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं 12,000, यहाँ आ रहे हैं 15,000 और यहाँ आ रहे हैं 15 बस। और एम आई एग्जिट यहाँ आ रहे हैं 12,000। अब मुझे इसका टोटल करना है, यही फार्मूला मैंने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया और मैंने इस कॉलम को थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा किया। इसका टोटल मुझे मेरे सामने आ रहा है, एक मिनट इसकी मैं रेंज बढ़ाऊं क्योंकि रेंज पूरी नहीं आ रही है।
ये देखें 1,04,000 रुपये, 1,04,000 रुपये। रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब जो फार्मूला हमने लगाया है वो बिल्कुल सही लगा है और रिजल्ट सही शो कर रहा है। ये तो मैंने आपके सामने एक प्रूफ शो किया था, प्रूफ बताया था कि फार्मूला जो हमने लगाया है वो सही रिजल्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा। सिमिलरली यही फार्मूला मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। सम इफ, रेंज बता दी मैंने कि मेरा क्राइटेरिया कहाँ फॉल कर रहा है, ओमा क्राइटेरिया मेरा क्या है, कंसल्टेंट है, और रिजल्ट मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। ओके किया, 1,02,000 की सैलरी आ गई है। अकाउंट्स के लिए सम इफ, रेंज बता दी, क्राइटेरिया बताया, और मुझे सम रेंज बता दी मैंने। अब देखें ये तीनों सैलरी मेरे सामने आ गई। MIS की सैलरी कितनी है, 104,000, कंसल्टेंट की 102,000, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की 49,000। मैं इनका सम करूं अगर तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। ये देखें यहाँ 255,000 और यहाँ पर भी 255,000, यानी जो सम यहाँ पर मैंने किया था वही रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स अगर इंडिविजुअल आपको सैलरी चेक करनी है किसी बंदे की, पर्टिकुलर बंदे की, तो आपको समिट का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर टोटल सब इम्प्लॉयज की एक साथ सैलरी चेक सम करनी है तो आपको सम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। सम इफ के अंदर एक क्राइटेरिया होता है, अगर हमने अपने फार्मूले के अंदर किसी क्राइटेरिया को रखना है तो सम इफ का फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले के अंदर हमारा क्राइटेरिया क्या था, एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन को हमने अपना क्राइटेरिया बनाया था, जैसे MIS एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेंट, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। जिस फार्मूले के अंदर हमें क्राइटेरिया को रखना है तो उसे सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली सम इफ्स, सम इफ्स का फार्मूला बेसिकली एक से ज्यादा अगर क्राइटेरिया होंगे आपके फार्मूले के अंदर, आपके डिसीजन के अंदर एक से ज्यादा अगर क्राइटेरिया है तो सम इफ्स का फार्मूला लगेगा। यहाँ पर आप देखें मेरे पास 4 कॉलम है, डेट, ट्रांजेक्शन टाइप, डेबिट एंड क्रेडिट एंड अमाउंट। 4 कॉलम मेरे पास है। और ट्रांजेक्शन टाइप के अंदर मेरे पास ऑनलाइन, कैश, डेबिट कार्ड, ये 3 मेरे पास आ रहे हैं। ट्रांजेक्शन टाइप, ऑनलाइन, कैश एंड डेबिट कार्ड। सिमिलरली मेरे पास यहाँ डेबिट और क्रेडिट हो रही है और अमाउंट आ रही है। मैं चाहता हूँ मुझे ऑनलाइन का टोटल तो बताए वो, सिर्फ ऑनलाइन का टोटल नहीं, ऑनलाइन के अंदर जो डेबिट हो रहा है सिर्फ उसका टोटल बताए। मीन्स ऑनलाइन के अंदर जो क्रेडिट हो रहा है उसका टोटल मुझे नहीं चाहिए, वो यहाँ से मैं अलग से शो करूंगा। मेरे पास अब 2 क्राइटेरिया हो गए। एक क्राइटेरिया तो ये है कि ट्रांजेक्शन टाइप, दूसरा क्राइटेरिया मेरा ये है डेबिट हो या क्रेडिट हो। जब 2 क्राइटेरिया आपके फार्मूले रखना है तो सम इफ्स का फार्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस तरीके से, इज इक्वल टू सम इफ्स। जैसे ही मैंने सम इफ्स लिखा, फार्मूले की बार ओपन हो गई और मुझे ये पहले पूछ रहा है, इसके सेंटेंस को जरूर चेक कीजिएगा वो पहले क्या पूछ रहा है। सबसे पहले वो कह रहा है मुझे सम रेंज बताओ। सम रेंज, हमारा रिजल्ट यहाँ से आना चाहिए। क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, क्राइटेरिया नहीं पूछ रहा, क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है। क्राइटेरिया रेंज पहले मैं ये वाला दूंगा। उसके बाद वो कह रहा है मुझे क्राइटेरिया बताओ। भाई इस ट्रांजेक्शन टाइप के अंदर से वो क्या फाइंड करेगा, ऑनलाइन को फाइंड करेगा। मेरी एक क्राइटेरिया तो मैंने मीट कर गया। अब सेकंड वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 बताओ। तो मुझे डेबिट को फाइंड आउट कराना है, डेबिट क्रेडिट यहाँ लिखे हुए, इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया। और फिर ये कह रहे हैं कि आप मुझे क्राइटेरिया बताओ, आपका दूसरा क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने कहा ये डेबिट है। ये लिखने के बाद मैंने फार्मूले की बार को क्लोज किया और क्लिक किया। जैसे आपके सामने रिजल्ट आ गया 9,500 रुपये। हम मैनुअली से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन डेबिट 5,000, ऑनलाइन डेबिट 4,500। इसके बाद हमारा ऑनलाइन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन ये क्रेडिट है, इसको हम छोड़ देंगे। ऑनलाइन यहाँ आ रहा है लेकिन ये क्रेडिट है। यानी यही 2 रिजल्ट हमारे हैं। और हम देख सकते हैं 5,000 और 4,500, 9,000, 9,500 ही होते हैं। इसका मतलब रिजल्ट बिल्कुल सही एक्यूरेट शो हो रहा है।
इसी तरीके से हमने इस फार्मूले को यहाँ पर लिखा, सम एप्स सम रेंज हमने इसको बता दी, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया रेंज बता दी हमने इसे, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया बताया, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 मैंने बताई इसे, और इस मतलब क्राइटेरिया मेरा क्या है, सेकंड क्राइटेरिया मेरा क्रेडिट है। क्लिक किया और इंटर किया, रिजल्ट देखिए आपके सामने 5150 आ रहा है। एक मतलब है, इसे भी मैनुअली चेक कर लेते हैं। हमारे पास ऑनलाइन क्रेडिट में एक ये रहा 650 रुपये, ऑनलाइन क्रेडिट में एक ये रहा मेरे पास 4500 रुपये। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, रिजल्ट क्या आ रहा है 5150। इट मीन्स मेरा फार्मूला एक्यूरेट रिजल्ट शो कर रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से मैं ये फार्मूला यहाँ पर भी इस्तेमाल करूंगा। फार्मूले को बार बार इस्तेमाल करने का मेरा मकसद यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से डेवलप हो जाए और आप सही तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकें। एक बार फिर देख लें, सम इफ्स, सम की रेंज को हमने उठाया, कॉमा, क्राइटेरिया की रेंज को उठाया, कॉमा, क्राइटेरिया बता दिया। इसके बाद हमने दूसरे क्राइटेरिया रेंज को उठाया, कॉमा, और दूसरा क्राइटेरिया हमने बता दिया इसको, ये वाला। ओके, क्या है 6500 रुपये। आप मैनुअली टोटल करके देख लीजिएगा, यही रिजल्ट आएगा। सिमिलरली मैं ये फार्मूला यहाँ पर भी इस्तेमाल करूंगा। अब मैं जो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए, और आपको समझ में तो आ गया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये सारे फार्मूले मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा, सो दैट आप इजीली इसको अंडरस्टैंडिंग इसकी कर सके। अब यहाँ पर आप देख लें, डेबिट कार्ड सम रेंज मैंने बता दी इसे, और इसके बाद मैंने क्राइटेरिया से क्राइटेरिया रेंज बताई और क्राइटेरिया बताया डेबिट कार्ड। इसी तरीके से मैंने दूसरी क्राइटेरिया की रेंज बताई और क्राइटेरिया मैंने इसको बता दिया डेबिट। ब्रैकेट क्लोज किया। इसी तरीके से यहाँ पर बार बार इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। समेप सेंटेक्स जरूर देखिएगा, ये सेंटेक्स आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज पुट करनी है। सम रेंज मांग रहा है पहले, तो सम रेंज दी। इसके बाद वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज दे दी मैंने। इसी तरीके से मैंने क्राइटेरिया इसको बताया, सेकंड क्राइटेरिया रेंज मैंने इसको दे दी ये वाली, और क्राइटेरिया बता दिया। ओके, क्या जीरो रिजल्ट आया। इट मींस डेबिट कार्ड का कोई भी क्रेडिट मेरे पास नहीं है। डेबिट कार्ड, डेबिट, डेबिट कार्ड, डेबिट, डेबिट कार्ड, डेबिट, डेबिट कार्ड, डेबिट, इसके बाद कोई डेबिट कार्ड नहीं है। अच्छा, हम इसे एक बार चेक करते हैं। मैंने यहाँ लिखा क्रेडिट, अब देखिए रिजल्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ का रिजल्ट भी चेंज होगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से माइनस होकर यहाँ चली जाएगी। मैं लिखता हूँ क्रेडिट। ओके, ये देखें 2560 यहाँ पर आ गया, और यही वैल्यू यहाँ से माइनस हो गई 8950 हो गई। ये चेक करना आपके लिए जरूरी है, सो दैट आप इजीली कंफर्ट जोन में जा सके कि आपका फार्मूला सही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। काउंट इफ, काउंट इफ, काउंट इफ का फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होता है, जब आपको देखना है कि एक वैल्यू कितनी मरतबा रिपीट हुई है। आपको ये देखना है कि एक वैल्यू कितनी मरतबा रिपीट हुई है। जैसे ऑनलाइन यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, और इसी तरीके से 4 मरतबा, 4 बार रिपीट हुई है, तो यहाँ पर ये काउंटिव का फार्मूला आपको ये बताएगा कि जो वैल्यू आप कितना चाहते हैं वो कितनी मरतबा रिपीट हुई है। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, तो यह फार्मूला पहले से मैंने लगा के रखा हुआ है, लेकिन आपके सामने दोबारा ये फार्मूला मैं लगाऊंगा किस तरीके से, देख लें। काउंट इफ,
मैंने इसे रेंज बता दी कि इस रेंज में से वो फाइंड आउट करे, कॉमा क्या फाइंड आउट करे, ये ऑनलाइन फाइंड आउट करे। जैसे ही मैंने क्लिक किया 4 आ गया। काउंट इफ, रेंज बताई मैंने इसे, और मैंने इसे क्राइटेरिया बता दिया। सिमिलरली काउंट इफ, रेंज बताई मैंने और क्राइटेरिया बता दिया। आपके सामने रिजल्ट आ रहा है कि 4 मरतबा कैश रिपीट हुआ है, 4 मरतबा ऑनलाइन रिपीट हुआ है, और 4 मरतबा डेबिट कार्ड रिपीट हुआ है। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन टाइप या एनीथिंग, उसका आपको काउंट मालूम करना है कितने मतलब वैल्यू रिपीट हुई है, तो काउंट इफ का फार्मूला इस्तेमाल होगा। काउंट इफ्स का फार्मूला बेसिकली सिमिलरली सम इफ्स की तरह है। अगर एक क्राइटेरिया से ज्यादा, अगर आपके डिसीजन के अंदर 2 क्राइटेरिया है, अगर आपको 2 क्राइटेरिया मीट करवाने हैं तो काउंट इफ्स का फार्मूला इस्तेमाल होगा। बेसिकली यहाँ पर मैं सिर्फ ऑनलाइन की रिपीटेशन नहीं देख रहा हूँ, मुझे चाहिए ऑनलाइन कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, लेकिन वो ऑनलाइन जो डेबिट हुआ है। मेरे 2 क्राइटेरिया है, ऑनलाइन भी होना चाहिए और साथ में डेबिट भी होना चाहिए। पिछले फार्मूले के अंदर सिर्फ मैंने ऑनलाइन का देखा था, ऑनलाइन कितने मतलब रिपीट हुआ है, लेकिन इस फार्मूले के अंदर ऑनलाइन भी होनी चाहिए और डेबिट भी होना चाहिए। अब देखिए इस फार्मूले का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल टू काउंट इफ्स। जैसे ही मैंने ये फार्मूला लिखा, मेरे सामने एक बार ओपन हो गई है जिसके अंदर वो सेंटेंस बता रहा है, कह रहा है क्राइटेरिया रेंज बताए। अब मुझे पहले रेंज उसे बतानी है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो रेंज मैंने बता दी, ये वाली रेंज होनी चाहिए। क्राइटेरिया मेरा इसमें क्या है, ऑनलाइन। इट मींस ऑनलाइन को फाइंड आउट करो इस रेंज के अंदर से। इसके बाद में वो कह रहा है अब दूसरी मुझे क्राइटेरिया रेंज बताए, मैंने रेंज बताई दूसरी। इसमें वो क्या फाइंड आउट करेगा, डेबिट को फाइंड आउट करेगा। पहले वो क्राइटेरिया रेंज 1 में से ऑनलाइन को फाइंड आउट करेगा, देन क्राइटेरिया रेंज 2 में से वो डेबिट को फाइंड आउट करेगा। जब दोनों चीजें उसे मिल जाएंगी तो वो क्या रिजल्ट शो करेगा कि ऑनलाइन डेबिट कितनी मरतबा आया है, कितनी मरतबा रिपीट हुआ है। जैसे मैंने क्लिक किया 2 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर दोबारा फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, इफ्स कैश। इसी तरीके अब दूसरी में रेंज बता रहा हूँ उसे, और क्राइटेरिया दूसरा क्या है मेरा, डेबिट। आंसर आ गया 1। सिमिलरली आप दोबारा, मैं दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ ये रेंज, क्राइटेरिया, रेंज, क्राइटेरिया। ये देखें 4 मरतबा डेबिट कार्ड रिपीट हुआ है और चारों मरतबा डेबिट हुआ है। किस तरीके से, डेबिट कार्ड रिपीट, डेबिट, डेबिट कार्ड डेबिट 1, डेबिट कार्ड डेबिट 2, डेबिट कार्ड डेबिट 3, डेबिट कार्ड डेबिट 4। इसी तरीके से मुझे अगर चेक करना है, पहले मैं क्रेडिट का फार्मूला लगा दूं, उसके बाद मैं इसको प्रूव करूंगा। इफ्स, रेंज बता दी मैंने, और मैंने दूसरी रेंज यहाँ बताई इसमें, और मेरा अब क्राइटेरिया क्रेडिट होगा। ओके किया, काउंट इफ्स, रेंज, क्राइटेरिया, रेंज, और क्राइटेरिया इस मतलब मेरा क्या है, क्रेडिट है। ओके किया, सिमिलरली काउंट इफ्स, क्राइटेरिया, रेंज, और क्राइटेरिया कौन सा भी हम, डेबिट क्रेडिट वाला, और इसके अंदर मेरा क्राइटेरिया क्या है, क्रेडिट है। ओके किया 0। अभी देखे आपके सामने डेबिट कार्ड 4 आ रहे हैं जो डेबिट में है। जैसे ही मैं इसे क्रेडिट करूंगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। करके देखते हैं, ये देखें 3 और 1। इट मीन्स
अगर आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे तो यहाँ वैल्यू के अंदर भी चेंजेस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी ये पूरी शीट, आपका पूरा टेबल, पूरी रेंज आपकी फार्मूले के साथ एसोसिएट हो चुकी है, फार्मूले के साथ कनेक्ट हो चुकी है। इसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस लेकर आएंगे, आपके फार्मूले की बार के अंदर चेंजेस आपको शो होना शुरू हो जाएगी। अब आप आगे बढ़ते हैं, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। काउंट ए और काउंट ब्लैंक। काउंट ए क्या होता है? काउंट ए मीन्स ये जो सेल आपके सामने दिए गए हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये सेल जो आपके दिए गए हैं, इसमें से कितने सेल ऐसे हैं जो फिल किए हुए हैं, ब्लैंक नहीं, जो फिल है, जिसमें एफ लिखा हुआ है, जिसमें एम लिखा हुआ है, वो सेल कितने हैं? तो वो सेल है टोटल 136। कितने हैं? 136 सेल है वो। इसी तरीके से ब्लैंक कितने हैं? ये जो ब्लैंक सेल आपके सामने शो हो रहा है वो कितने हैं? तो वो है 111। तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। काउंट ए का फार्मूला में लगाऊंगा, काउंट ए। काउंट ए का फार्मूला मैंने जैसे मैंने बार को ओपन किया, वो मुझे पूछ रहा है वैल्यू आप मुझे बताएं। वैल्यू मुझे आप बताएं। हमने इसे वैल्यू बता दी, और ब्रैकेट को क्लोज किया। अब देखिए मेरे सामने रिजल्ट शो हो गया। मैंने सिर्फ इसे रेंज बताई है कि यहाँ से लेकर C3 से लेकर कहाँ तक? U16 तक, U16 तक पूरी रेंज मैंने इसे बताई है। C3 से लेके U16 तक की रेंज मैंने इसे बताई है। तो उसने उसने बता दिया कि कितनी ऐसी सेल है जो फिल किए हुए हैं जिसमें M और F लिखा हुआ है। तो उसने बताया 136। इसी तरीके से मैं यहाँ फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, काउंट ब्लैंक। बार को ओपन किया, रेंज को सेलेक्ट करना है मुझे इसी तरीके से, जहां और ओके कर देना है। ये देखें पेंडिंग कितने सेल्स है मेरे पास? वो है 111। मैं इसे चेक करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा M। जैसे ही मैंने यहाँ पर M लिखा और इंटर किया, ये देखें ये 137 हो गए और 110 पेंडिंग में आ गए। मैंने M को जैसे ही डिलीट किया तो 136 आपके बुक है और 111 पेंडिंग में आ गए। सिमिलरली यहाँ पर मुझे देखना है कि कितने मेल है और कितनी फीमेल्स है, यानी एम कितनी मरतबा रिपीट हुआ है और एफ कितनी मरतबा रिपीट हुआ है। तो काउंट इफ का फार्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पर, काउंट इफ। रेंज मैंने इसे बता दी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कॉमा। अब मैं इसे क्राइटेरिया बता रहा हूँ एम। मैंने पहले भी बताया था, अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था कि अगर फार्मूले के अंदर किसी अल्फाबेटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो आपको इन्वर्टिस कोमा के अंदर लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा इन्वर्टिस कोमा के अंदर एम। इट मींस मैं एम को फाइंड आउट कराना चाह रहा हूँ कि एम कितनी मरतबा रिपीट हुआ है इस रेंज के अंदर। जैसे ही मैंने इसे इंटर किया, मेरे सामने आ गया कि एम 55 बार रिपीट हुआ है। इसी तरीके से काउंट इफ, सॉरी, रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा एफ। यानी अब मैं एफ को फाइंड आउट करवा रहा हूँ इस रेंज में से। तो एफ आया है 81। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं एफ की जगह पर एम लिखता हूँ। अब देखिए रिजल्ट यहाँ पर 80 हो जाएगा, यहाँ 80 शो होगा और यहाँ 54 शो होगा, सॉरी 56 शो होगा, क्योंकि एक एफ कम हो जाएगा और एक एम बढ़ जाएगा। जैसे ही मैंने इंटर किया, देखें 56 और 80। इसी तरीके से दोबारा मैंने एफ लिखा तो 55 81। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस फार्मूले को सही तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। आपको प्रैक्टिस की बहुत नीड होगी, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं होगा आपको।
एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स हमने अपनी पिछली शीट्स के अंदर सम इफ का फार्मूला लगाया था, सम इफ्स का फार्मूला लगाया था, काउंट इफ का, काउंट इफ्स का। अब हमें एवरेज का फार्मूला लगाना है। सिमिलरली हमें मालूम करता है कि एवरेज क्या है। एवरेज मींस ऑनलाइन के अंदर अगर एक रिजल्ट मेरा ऑनलाइन है, ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर जो ऑनलाइन आ रहा है और डेबिट आ रहा है, यानी ऑनलाइन भी हो डेबिट भी हो, तो उसकी वैल्यू का टोटल नहीं चाहिए मुझे, सम नहीं चाहिए मुझे, इसका एवरेज चाहिए, मुझे इसकी एवरेज निकालनी चाहिए। तो एवरेज क्या आएगी, हम यहाँ पर एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। एवरेज इफ्स, दो हमारे पास क्राइटेरिया है तो एवरेज इफ्स का फार्मूला लगेगा रादर देन एवरेज इफ। एवरेज इफ एक क्राइटेरिया के लिए होता है, एवरेज इफ्स दो क्राइटेरिया के लिए होता है। हमारे पास दो क्राइटेरिया है, ऑनलाइन भी हो और डेबिट भी हो। तो हमने एवरेज इफ्स का फार्मूला ओपन किया। सबसे पहले मुझे कह रहा है कि एवरेज की रेंज बताएं। एवरेज की रेंज आप बताएंगे कि एवरेज की रेंज क्या होगी, यानी वो एवरेज कहाँ से उठाएगा, यहाँ से उठाएगा। किस वैल्यू को उसको एवरेज निकालनी है मैंने उसको बता दी। अब वो कह रहा है कि क्राइट एरिया रेंज वन बताए। तो मैंने कहा क्राइट एरिया रेंज वन, यानी यहाँ से वो फाइंड आउट करेगा किसको, ऑनलाइन को। और क्राइट एरिया रेंज टू, यहाँ से वो फाइंड आउट करेगा किसको, डेबिट को। जैसे ही मैंने इंटर किया मेरे सामने रिजल्ट आ गया 4750। 4750 आपके सामने रिजल्ट आ गया। मैं इस रिजल्ट को मैन्युअली चेक करना चाहता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा सम इफ का। सम इफ, रेंज बता दी मैंने इसे, सॉरी, रेंज बता दी मैंने इसे। सम इफ्स का फार्मूला लगाऊंगा। सम रेंज बताई मैंने। फिर इसके अंदर मैंने कहा क्राइटेरिया रेंज वन बताओ, ये वाली है। क्राइटेरिया क्या है भाई, क्राइटेरिया मेरा ये वाला है। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, ये है। और क्राइटेरिया रेंज टू का क्राइटेरिया क्या है, ये है। तो इसने मुझे ऑनलाइन का टोटल बता दिया 9,500 है, 9,500 है। इसी तरीके से मैंने काउंट एप्स का फार्मूला लगाना है। काउंट एप्स, काउंट एप्स का फार्मूला मैंने लगाया। यहाँ मैंने इसे बताया क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन मेरी क्या है भाई, ये है। और क्राइटेरिया क्या है, ये है। सिमिलरली क्राइटेरिया रेंज टू क्या है मेरी, ये है। और क्राइटेरिया क्या है, ये है। इंटर किया, मेरे पास ऑनलाइन डेबिट का टोटल आ गया 9,500। और ये कितनी मरतबा रिपीट हुआ है भाई, दो मरतबा रिपीट हुआ है। मैं इजीली इसकी एवरेज को मैनुअली कैलकुलेट कर सकता हूँ। किस तरीके से, इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। देखें, मैंने मैनुअली चेक किया तो रिजल्ट मेरा बिल्कुल सही आ रहा है। किस तरीके से आपको मैनुअली चेक करना है कि अमाउंट का जो टोटल आएगा और ट्रांजैक्शन टाइप का जो टोटल आएगा उसको आपको डिवाइड कर देना है उससे, तो ये एवरेज निकल आएगी। मैनुअली भी मैंने आपको बता दिया, मैनुअली किस तरीके से काउंट करेंगे। सम इफ्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, सम इफ्स का फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया और यहाँ काउंट इफ्स का फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है। और इन दोनों की मदद से मैंने यहाँ पर एवरेज को कैलकुलेट किया है, सो दैट आप इजीली देख सकें कि यहाँ जो एवरेज निकाली गई है फार्मूले के थ्रू वो बिल्कुल सही है। मैनुअली भी हमने वही एवरेज निकाली है। अब आ जाते हैं हम अपने फार्मूले की तरफ। एवरेज इफ्स, किसकी एवरेज निकालनी है भाई, इसकी एवरेज निकालनी है। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया। ओके, क्या 6,500। इसको इसी तरीके से हम करेंगे। सम इफ्स, सॉरी एवरेज इफ। पहले इसको, देन हमारे पास ये है क्राइटेरिया, हमारे पास इस वक्त डेबिट कार्ड है।
इसी तरीके से इसको टोटल किया और क्राइटेरिया हमारे पास डेबिट है। देखिए रिजल्ट जो ऊपर शो हो रहा है वही नीचे रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब हमारा फार्मूला बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है। सिमिलरली यही फार्मूला हम यहाँ क्रेडिट में इस्तेमाल करेंगे। एवरेज इप्स रेंज हमने बता दी, किसकी एवरेज निकालनी है, क्राइटेरिया की रेंज, जब रेंज बताई और क्राइटेरिया हमने बता दिया यहाँ से। इसी तरीके से दूसरे क्राइटेरिया की हमने रेंज बताई और क्राइटेरिया हमने बता दिया, इसका मतलब क्रेडिट है हमारा। ओके क्या, यहाँ पर दोबारा मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल सही तरीके से शो हो रहा है कि हमारे पास क्रेडिट के अंदर कैश की एवरेज क्या है। कैश और क्रेडिट हो तो उसकी एवरेज क्या आएगी, आपके सामने मैंने निकाली है। दोबारा इसी तरीके से डेबिट कार्ड की एवरेज में निकालूंगा। बेसिकली डेबिट कार्ड का क्रेडिट मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी एवरेज मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि किस तरीके से वो ब्लैंक शो करेगा। आप देख लें, कोमा, रेंज वन, क्राइटेरिया, रेंज टू, क्राइटेरिया। ये देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है, यहाँ पर वो एरर दे रहा है। तो मैं इस एरर को हटाने के लिए मैं इसके इफ एरर का फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ पर इफ एरर का फार्मूला किस तरीके से लगेगा, इफ एरर का फार्मूला बेसिकली अगर यहाँ पर फार्मूले की जगह पर कोई एरर शो हो रहा है किसी वजह से, उस एरर हम नहीं दिखाना चाहते यहाँ पर कोई एरर, तो हम इसको हटाने के लिए इफ एरर का फार्मूला शुरू में लगा देते हैं कि इफ कोई एरर फार्मूले में आ जाए, अगर इस फार्मूले के अंदर कोई एरर हो तो उस एरर को किस तरीके से हम हटाएंगे, किस तरीके से हटाएंगे हम। ये देखें, मैंने यहाँ बता रहा हूँ कि अगर इस फार्मूले के अंदर कोई एरर हो, अगर ये फार्मूला जो मैंने इफ एवरेज का फार्मूला लगाया है, इस फार्मूले के अंदर अगर कोई एरर आ रहा है तो उस एरर की जगह पे इस इन्वर्टिस कोमा के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा। इट मीन अगर यह फार्मूला मीट ना करे तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ ना आए, कोई एरर शो ना हो। अगर इसकी जगह मैंने यहाँ पर इन्वर्टिस कोमा के अंदर ए लिख दिया तो वो क्या करेगा, पहले तो वो उस फार्मूले को फाइंड आउट करेगा कि वो फार्मूला सही शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सही हो रहा है तो वो फार्मूला अप्लाई कर देगा, अगर नहीं हो रहा तो वो इन्वर्टिस कोमा के अंदर देखेगा क्या वैल्यू मैंने लिखी है, वो वैल्यू वहाँ शो कर देगा। जैसे ही मैंने ऐसे क्लिक किया और देखो ए लिखा हुआ आ गया, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं शो करना, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और यहाँ पर ब्लैंक आ गया। इफ एरर के फार्मूले का काम सिर्फ यही होता है कि जहां पर आप फार्मूला लगा रहे हैं, इन केस किसी वजह से वो फार्मूला आपका मीट नहीं कर रहा। यहाँ पर मीट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेबिट कार्ड के अंदर कोई भी क्रेडिट की वैल्यू नहीं है। डेबिट कार्ड डेबिट में ही आ रहा है, क्रेडिट में नहीं आ रहा, इसलिए वो यहाँ पर एरर शो कर रहा था। तो हमने उस एरर को हटाने के लिए इफ एरर का फार्मूला इस्तेमाल किया और आखिर में बता दिया कि अगर फार्मूला मीट नहीं कर रहा तो काइंडली यहाँ पर कुछ भी शो ना करे, कुछ एरर शो ना करे, और मैंने इसे इंटर कर दिया। आपके सामने रिजल्ट जीरो आ गया, मीन्स ब्लैंक आ गया। अब इसको हम चेक करते हैं, इस डेबिट कार्ड के डेबिट को मैं क्रेडिट कर देता हूँ। अब देखिए आप जरा रिजल्ट, ये डेबिट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, इसकी एवरेज चेंज हो जाएगी और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ आ जाएगा क्या, ये देख ले, इसकी एवरेज चेंज हो गई और यहाँ पर क्रेडिट की एवरेज आ गई। जैसे ही मैंने यहाँ पर डेबिट का बटन प्रेस किया फिर ब्लैंक आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इसके लिए। अच्छा, इसके अंदर एवरेज इफ का फार्मूला भी मैंने बताया है। यहाँ तो हमने दो क्राइटेरिया को मीट करवाया था, यानी ऑनलाइन भी हो और डेबिट भी होना चाहिए। तो आपकी एवरेज क्या होगी, ये होगी।
यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही क्राइटेरिया मीट करवाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप क्या हो, ऑनलाइन होना चाहिए। और ऑनलाइन के अंदर आप मुझे बताएं कि इसकी एवरेज क्या होगी। मीन्स डेबिट क्रेडिट को मैं यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया मुझे रखना है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन का टोटल करना है और इसका उसकी आपको एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पर मैं एवरेज इफ का फार्मूला लगा रहा हूँ। एवरेज इफ, जैसे ही मैंने टैब के बटन को प्रेस किया, मेरे पास फार्मूला की बार ओपन हो गई है। सबसे पहले वो मुझे कह रहा है कि मुझे आप बताएं रेंज, रेंज बताएं। तो रेंज मैंने इसे बता दी, ये क्राइटेरिया मैंने इसे बता दिया। मेरे पास क्राइटेरिया कौन सा है, ऑनलाइन का है। और सम रेंज बताएं, यानी एवरेज रेंज, कहाँ से वो एवरेज को उठाएगा, यहाँ से उठाएगा। ओके किया, रिजल्ट मेरे सामने आ गया 3662। 3662 का मेरे पास रिजल्ट आ गया है। यानी हमने इसे बता दिया है कि आपको इस ट्रांजैक्शन टाइप की रेंज में से क्या फाइंड आउट करना है, ऑनलाइन को फाइंड आउट करना है। और इसका आपको क्या निकालना है, इसकी एवरेज निकालनी है। आप रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ पर 4750 रिजल्ट किस डेबिट की रेंज आ रही है। 2575 किसकी रेंज आ रही है, यहाँ पर क्रेडिट की रेंज आ रही है। एक मिनट जरा मुझे देखने दे कि नीचे कोई वैल्यूज है क्या यहाँ पर। रिजल्ट सही। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी इसको शो कर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैश की मैं एवरेज निकालना चाह रहा हूँ। नो मैटर वो क्रेडिट है या डेबिट है, सिर्फ कैश की मुझे वो चाहिए एवरेज। इससे मैंने रेंज बता दी, कैश बता दिया क्राइटेरिया, और देन इसको मैंने एवरेज सम बता दिया, एवरेज रेंज बता दी। ओके किया, यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है, दोबारा मैं इसको सही कर देता हूँ। और यहाँ पर सिमिलरली एवरेज रेंज, रेंज बता दी मैंने, और क्राइटेरिया मैंने बता दिया, और सम रेंज बता दी मैंने, एवरेज रेंज बता दी मैंने। ओके किया, इस फार्मूले को मैं यहाँ पर दोबारा कर रहा हूँ। एवरेज इफ रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। आपके सामने तीनों वैल्यूज की, तीनों ट्रांजैक्शन टाइप की एवरेज यहाँ पर शो हो रही है। नो मैटर वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया मीट हो रहा है, जो कि आपकी ट्रांजैक्शन टाइप है। वेर एस यहाँ पर दो आपके क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं कि ऑनलाइन, यानी ट्रांजैक्शन टाइप में ऑनलाइन होना चाहिए, और डेबिट क्रेडिट के अंदर डेबिट होना चाहिए। अगर जहाँ पर दो आपको क्राइटेरिया मीट करवाने हैं तो एवरेज इफ्स का फार्मूला इस्तेमाल होगा। और इसी तरीके से अगर जहाँ पर एक ही क्राइटेरिया मुझे मीट करवाना है तो वहां पर एवरेज इफ का फार्मूला इस्तेमाल होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट और हर लास्ट फार्मूला जो इस लेक्चर का है वो है हमारे पास सब टोटल। सब टोटल, अभी हमने जो टोटल किया था सम इफ के थ्रू, सम इफ के थ्रू हमने यहाँ पर टोटल किया था कि MIS एग्जीक्यूटिव की सैलरी मुझे बता दे इस पूरी रेंज के अंदर, पूरे टेबल के अंदर से सिर्फ मुझे MIS एग्जीक्यूटिव की सैलरी बता दे। सिमिलरली कंसल्टेंट की सैलरी बता दे। सिमिलरली अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी बता दे। तो हमने सम इफ का फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया था, और इसके थ्रू हमने रिजल्ट को फाइंड आउट किया था। सब टोटल क्या होता है, सब टोटल मीन्स आपको अलग से कोई यहाँ पर फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है।
आप चाहते हो कि जो रेंज जो मेरा टेबल बना हुआ है यहाँ पर, उस टेबल के अंदर ही मुझे रिजल्ट शो हो, उस टेबल के अंदर ही मुझे रिजल्ट शो हो। किस तरीके से? जैसे मैंने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, इस पूरा डेटा को सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं। या तो मैं इसे मैनुअली माउस को क्लिक करके रखूं और ड्रैग करूं, और जहां तक मेरा डेटा जा रहा है वहां तक मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। लेकिन ये स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क के लिए ये है कि कहीं पर भी डेटा के अंदर आपको कर्सर को रख देना है और कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करना है। कंट्रोल ए जैसे ही प्रेस करेंगे तो पूरी रेंज, पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको जाना है डेटा के अंदर। डेटा टैब जो बना हुआ है, डेटा के अंदर आपने जैसे ही क्लिक किया, डेटा के बिल्कुल एंड में यहाँ पर आपको सब टोटल नजर आ रहा है। दोबारा देख लें, रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा में जाना है। डेटा के अंदर जाने के बाद यहाँ सब टोटल का ऑप्शन इस्तेमाल तो शो हो रहा है। इसे आपने क्लिक किया, यहाँ क्लिक करोगे तो छोटी सी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उस विंडो के अंदर वो आपसे 3 से 4 चीजें पूछ रहा है। वो पहले कहता है कि आपको जो टोटल चाहिए वो किस तरीके से चाहिए, डेट वाइज चाहिए, यहाँ पर देखें, ट्रांजैक्शन टाइप वाइज चाहिए, डेबिट क्रेडिट वाइज चाहिए, किस तरीके से टोटल चाहिए। मैंने कहा मुझे ट्रांजैक्शन टाइप वाइज चाहिए। अच्छा, ट्रांजैक्शन टाइप को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि क्या चाहिए, सम चाहिए, काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए। मैंने कहा फिलहाल मुझे सम चाहिए इसका। मीन्स जितनी मरतबा कैश आ रहा है, कैश का टोटल दे दो मुझे। जितनी मरतबा डेबिट कार्ड आ रहा है, डेबिट कार्ड का टोटल दे दो मुझे। और जितनी मरतबा ऑनलाइन आ रहा है, ऑनलाइन का टोटल दे दो मुझे। सही है। अच्छा, वो नीचे मुझे कह रहा है चले आप समरी बताओ। मैंने कहा हाँ, हर किसी के एंड में समरी में शो करो। ये यहाँ मैंने इसे सब बता दिया कि ट्रांजैक्शन टाइप बता दी, ट्रांजैक्शन टाइप का मुझे टोटल चाहिए, क्या चाहिए, सम चाहिए। और यहाँ पर मैंने इसे ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया, आपके सामने देखें कैश के अंदर कितनी मरतबा भी कैश आया है, कैश डेबिट हो या क्रेडिट हो, इसने 3 वैल्यू कैश की मेरे सामने रख दी और तीनों का टोटल यहाँ पर बता दिया। सिमिलरली डेबिट कार्ड कितनी मरतबा आया है, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, इनको चारों को इसका टोटल करके यहाँ मुझे वैल्यू फाइंड आउट करके बता दी। और इसी तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन का टोटल कितना आ रहा है, यहाँ इसने मुझे बता दिया। ये ऑनलाइन की वैल्यूज 4 मरतबा आ रही है और चारों का टोटल कितना है, 14,000। और ग्रैंड टोटल मीन्स इसने इसको इसको और इसको, इन तीनों का टोटल करके ग्रैंड टोटल आपके सामने शो कर दिया। सब सब टोटल का फार्मूला बड़ा यूजफुल है, बहुत ही यूज होता है यहाँ पर। अगर आपको कोई और फार्मूला यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, आप नहीं चाहते हो और अपने टेबल के अंदर ही रिजल्ट को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो सब टोटल का फार्मूला इस्तेमाल होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जैसे ही सब टोटल का फार्मूला आपने इस्तेमाल किया, 1 2 3 आपके सामने लिखा हुआ आ गया। 1 के अंदर तो रिजल्ट आपके सामने शो हो रहा है कि आपको डिटेल बताई गई है। जैसे ही मैंने 2 को क्लिक किया तो डिटेल हट गई, मेरे सामने समरी आ गई। यानी कैश का टोटल, डेबिट का टोटल, ऑनलाइन का टोटल और ग्रैंड टोटल आ गया। 3 को मैंने जैसे क्लिक किया तो मेरे सामने दोबारा मेरे सामने डिटेल आपके सामने आ गई है। तो आई होप आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा सम का फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होगा, सम इफ का फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होगा, सम इफ्स का फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होगा, काउंट इफ का, काउंट इफ्स का, काउंट ए का, काउंट ब्लैंक का, एवरेज इफ का, एवरेज इफ्स का और सब टोटल का। पूरी कोशिश की है कि आपको फार्मूला में समझा, फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग विद डिटेल्स एग्जांपल के साथ मैं आपको दे सकूं। तो मैंने पूरी कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब टोटल के फार्मूला लगाने के बाद अगर आप चाहते हो कि अब मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए, अब मुझे ये रिजल्ट नहीं चाहिए, तो दोबारा सब टोटल के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर रिमूव ऑल कर देंगे। जैसे ही आपने रिमूव ऑल का बटन प्रेस किया, सब सब टोटल का जो फार्मूला यहाँ शो हो रहा था
वो अब रिमूव हो चुका है। अब आपकी शीट के अंदर कोई भी फार्मूला नहीं लगा हुआ। दोबारा लगाना है तो दोबारा आपको शीट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और दोबारा सब टोटल में क्लिक करके दोबारा यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स आपको जो दिए गए हैं सेंटेक्स वगैरह उसको पुट करने के बाद दोबारा ओके का बटन प्रेस करना पड़ेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स में मुझे जरूर लिख दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। आई विल रिस्पॉन्ड यू क्विकली एज सुन एज पॉसिबल। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्द दोबारा अपलोड करूंगा जो बहुत ही यूजफुल रहेगी आपके लिए। टिल देन अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।